खरई की बरौदिया नौनागिरी की घटना को लेकर अनुसूचित जाति समाज में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। मामले में समाज से राजनीति में जुड़े लोगों द्वारा जिस तरह से पूरे मामले को अपने अपने नजरिया से मीडिया के समक्ष रखा गया, उसको लेकर भी अब समाज के विरोध साफ देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन में बरौदिया घटना को लेकर एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंच प्रशासन को मांग पत्र सौंप पूरी घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए तीखी शब्दों में घटनाक्रम की निंदा की गई और समाज के भीतर ही जिस तरह अलग अलग गुटों ने पूरे मामले को राजनीति के चश्मे से परोस मामले में घटना की हकीकत को छुपाने का प्रयास किया, उस पर भी संगठन ने आपत्ति ली और नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहरवार के बयान पर भी सवाल खड़े किए। संगठन ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें समाज पूरी ताकत से मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसकी आवाज उठाएगा। 27 प्रकरण दर्ज है। उन 27 प्रकरणों में गंभीर अपराध है और उन अपराधों में ये भी नहीं देखा गया जो अपराधी था कि वह किस वर्ग के साथ कर रहा है। उसमें कई घटनाएं अनुसूचित जाति वर्ग, अहरवार समाज, कोरी समाज के ऊपर भी उसी परिवार ने घटनाएं की हैं। वर्तमान सरपंच परिवार के सदस्य विक्रम सिंह पर तलवार से हमला करने के बाद जन आक्रोश यह घटना घटी है, जिसे पुलिस और प्रशासन ने समुचित कार्रवाई की है। जिस व्यक्ति विक्रम आपकी बरौदिया नौनागिरी में जो भाई है बात, जो हमारे दलित समाज के लिए जो ठाकुर समाज ने उनके घर पे जाके उनके लिए सताया गया है। पहले तो एक वो अंजना करके लड़की है जिसके लिए पहले उनने छेड़छाड़ करी थी, तो उस पर एक कार्रवाई चल रही थी जो SC एक्ट लगवाई थी लड़की की तरफ से, तो मामला चल रहा था। तो उस पे उसके लिए दबाव डाल रहे थे। उसके घर पे जाके कई लोग उसके परिवार में जाके सताते थे कि इसमें आप राजीनामा करो, तो उनने उसकी लड़की ने और उसकी मां ने कह दिया था कि ठीक है हम राजीनामा करेंगे। तो उस बात को लेके क्या बोलते हैं वो दमंग लोग के, अगर आप लोग राजीनामा नहीं करेंगे तो आप लोगों को रहने नहीं देंगे और जान से मार डालेंगे। इस प्रकार की दमंगियाई करके फिर उसके बाद में वो जो लड़का नितिन है वो उर्फ लालू, वो बाजार तरफ गया होगा, तो उसको उधर पकड़ कर उन लोगों ने मारपीट करके इतने जनों ने, ऐसे 10-12 जनों ने। क्या कारण था कि पूरे गांव वालों ने मिलकर मारा है? ऐसी क्या घटना हुई थी कि पूरे गांव वालों को इकट्ठा होना पड़ा? देखो गांव वाला तो ऐसा कोई नहीं है, एक ठाकुर परिवार है, उसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, कुछ और 2-4 ऐसे हैं, उसमें मेन है ठाकुर समाज। उसने ही इनको पीड़ित परिवार को, उस लड़के को मारा है उनने। और उसको मारने के बाद में जब उसकी माँ को पता लगा तो माँ जब उधर दौड़ के गई देखने के लिए, तो माँ को भी मारा, माँ का हाथ भी तोड़ा और माँ के वस्त्र उतार के उसको नगनपुरे में घुमाया। ऐसे दरिंदर आदमियों के लिए कभी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी इस प्रकार की फिर से ऐसे सोच भी रखता है तो उसके लिए अहरवार समाज अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन की तरफ से हम लोग आज तो हम ये एक छोटा सा वो दे रहे हैं, मान लो ज्ञापन। इसके बाद में भी अगर हमें समय देते हैं कलेक्टर साहब के द्वारा हम जो दे रहे हैं ज्ञापन, अगर हमें समय के पहले कोई निर्णय नहीं मिलता है तो पूरे जिला भर से हम लोग बुलाएंगे, जिले के बाहर से बुलाएंगे। पूर्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वृंदावन अहरवार के द्वारा, वो भी अहरवार महासभा से आते हैं, उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, तो क्या घोषणाएं उनकी सक्सेस नहीं हुई है क्या? नहीं, देखो क्या होता है कि संगठन 2 गुटों में बटा हुआ है कि आप अहरवार समाज की बात कर रहा है, वो भी अहरवार समाज की बात कर रहा है, क्या मामला ये? वृंदावन कौन से अहरवार समाज के संगठन में क्या है वो बताएं हमें पहले। तो वृंदावन वो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनके लिए बल्कि समाज ने सपोर्ट करके उनके लिए मान लो एक रैली निकाली थी जो उनने अपनी ताकत दिखाई अन्य समाज के लिए, वो हम लोगों की ताकत थी, ठीक है कि नहीं। आज जो वो कह रहे हैं कि वो लड़का वो आतंकवादी था, 18 साल का लड़का है और 18 साल का लड़का 10 साल से वो आतंकवादी है। नहीं तो पूर्व में उनके ऊपर कई मामले दर्ज थे, वो निगरानी में भी था और आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुन ले, 18 साल का लड़का और 10 साल से आतंकवादी, तो कहाँ उसमें आतंकवादी लिस्ट में कहीं तो नाम होगा। अगर वो आतंकवादी है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, उसको पकड़ के जेल में डालते, फांसी पे लटका देते।
और 18 साल का लड़का 8 साल से ही वो आतंकवादी बन गया। ये वृंदावन की सोच गलत है, वो समाज की तरफ से विरोध कर रहा है। अब आप क्या चाह रहे हैं? आप समाज की अब तरफ हम से लोग आए, ये चाह रहे हैं जो माता राम के लिए उनने वस्त्र करके घुमाया गया नगन करके इतनी जनता के बीच में, ये तो कोई दरिंदा ही कर सकता, ठाकुर समाज का नहीं कर सकता है, समझ गए। यहाँ भाजपा की सरकार है और महिला की सम्मान की बात करते हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं पार्टी की तरफ से आया हूँ। मैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मुन्ना लाल ठेकेदार। मैं अपने संगठन की तरफ से, मेरी समाज की तरफ से मैं ये ज्ञापन दे रहा हूँ। ना मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना बहुजन का, ना आम आदमी पार्टी का। मुझे पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। मेरी ये समाज आई है पूरी, मैं समाज की तरफ से ज्ञापन दे रहा हूँ। और जातिगत लड़ाई है, हाँ, ये लड़ाई है महिला के सम्मान की, जो उसको नग्न करके घुमाया गया। हमारी ये लड़ाई है, संपूर्ण देश की महिलाओं के हक की लड़ाई है। तो पहले FIR में संशोधन होना चाहिए और महिला को जो नग्न करके घुमाया गया उसका उल्लेख होना चाहिए, और जो मुख्य आरोपी है उसका नाम भी FIR में दर्ज होना चाहिए। आरोपियों की कोई जाति नहीं होती है, ना हम किसी जाति पर आरोप लगाते कि किसी जाति ने ऐसा किया है। एक परिवार ने किया है, उनके कुछ साथियों ने किया है। ये हमारी मांग है, उनको न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, बस हमारे संगठन की यही मांग है। क्या है